देखो यार, हम सबको पता है कि विंटर का सीजन आ रहा है, स्नोफॉल का सीजन आ रहा है। और अगर आप भी इस विंटर घूमना चाहते हो, स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो, क्योंकि आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ भारत के सबसे खूबसूरत विंटर वंडरलैंड मनाली में। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज मैं आपको मनाली की कंप्लीट ट्रैवल गाइड देने वाला हूँ। यानी कि अगर आप मनाली जाना चाहते हो तो पूरे इंडिया में आप कैसे जा सकते हो, वहाँ पर जाके कहाँ पर आप स्टे ले सकते हो, मनाली में पहुँच के वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था क्या है, वहाँ पर कौन सी विंटर एक्टिविटीज़ होती है, स्नो एक्टिविटीज़ होती है। उसके अलावा देखो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर आप कैसे घूम सकते हो, कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनके साथ आप इस विंटर मनाली जाना चाहते हो। तो चलो फिर अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करते, इस वीडियो की फटाफट शुरुआत कर देते हैं। तो देखो, अगर आप खुद का व्हीकल लेके जाना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्टली आप मनाली तक जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत हाईवे बने हुए हैं, कोई इश्यू नहीं आने वाला। अब देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देखो, सबसे पहले पूरे इंडिया में आप कहीं से भी आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। तो न्यू दिल्ली आप फ्लाइट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू या फिर बस के थ्रू कैसे भी वहां पर पहुंच सकते हो। और न्यू दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पर कश्मीरी गेट नाम से एक जगह है, तो वहां से आपको अपनी बस पिक करनी है, वॉल्वो पिक करनी है और उस बस में बैठ के आप डायरेक्टली मनाली पहुंच जाओगे। और देखो, बहुत सारे ऑपरेटर वहां से ऑपरेट करते हैं, बहुत सारी बसेस चलती है। मैं बोलूंगा कि 300-400 बस डेली चलती होगी दिल्ली से मनाली के बीच में। तो आपको मनाली तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके अलावा देखो यार, मनाली में कोई रेलवे स्टेशन वगैरह कुछ नहीं है, एयरपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको बस के थ्रू ही वहां पर जाना पड़ेगा। और देखो, एक छोटा सा लेकिन दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली से नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्टली चंडीगढ़ की ट्रेन या फ्लाइट ले सकते हो अपने शहर से, और चंडीगढ़ से भी आपको डायरेक्टली मनाली के लिए बसेस मिल जाएगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यार, मॉल रोड को मनाली में आप सेंटर पॉइंट बोल सकते हो, मनाली की सबसे मेन जगह बोल सकते हो। तो मॉल रोड पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। लेकिन देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैं मनाली बहुत बार जा चुका हूँ। मॉल रोड पे आप बिल्कुल भी स्टे मत लेना, क्योंकि देखो यार, वो ओवर एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ वहां पर होती है, मेला लगा होता है। तो होटल्स के जो रेट रहेंगे वो भी आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेंगे। और देखो यार, मतलब हर जगह पे भीड़ ही भीड़ होगी, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो देखो यार, अगर आप मनाली जाते हो तो आप ओल्ड मनाली में स्टे ले सकते हो या फिर वशिष्ठ टेम्पल के आसपास में स्टे ले सकते हो। मेरी बात करें, हमारे ग्रुप की बात करें तो देखो यार, हम लोग हर बार, जितनी भी बार मैं मनाली जाता हूँ, हम लोग वशिष्ठ रोड पे ही अपना स्टे लेते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम भीड़ रहती है, बहुत ही शांत सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा स्टे हमारा वहां पर रहता है। ऑलराइट, अभी मैंने आपको लोकेशन के बारे में तो बता दिया है कि अगर आप मनाली जाते हो तो आपको कहां पर रुकना है, कहां पर नहीं रुकना है। अभी मैं अपनी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन आपको दे देता हूं। तो देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हॉस्टल में अपना स्टे ले। काफी अच्छा और सस्ता आपका स्टे वहां पर रहेगा। और मनाली के जितने भी हॉस्टल है ना, उसकी तो बात ही अलग है। मतलब वहां की वाइब्स अलग है, वहां का जो बोल सकते हो एम्बियंस है, वो काफी खूबसूरत रहेगा, बहुत मजा आएगा आपको। अभी देखो, वशिष्ठ टेम्पल के आसपास में आपको स्टे लेना है ना, तो लावाका में जाके आप स्टे ले सकते हो। काफी अच्छा और तगड़ा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। पर्सनल देखो, जब हम लोग राइड पे जाते हैं ना, तो हम लोग वहीं पे स्टे लेते हैं, हॉस्टल में ही अपना स्टे लेते हैं। उसके अलावा देखो, आप हॉस्टल और मनाली को ट्राई कर सकते हो, हॉस्टल मनाली को ट्राई कर सकते हो। काफी सही और काफी तगड़े एक्सपीरियंस आपके वहां पर रहेंगे। और ये जितने भी हॉस्टल के बारे में मैंने बताया ना, वो सारे के सारे ओल्ड मनाली में या फिर वशिष्ठ टेम्पल के आसपास में है। और देखो, इसके अलावा अगर आप फैमिली में जाते हो, कपल में जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको रूम्स भी मिल जाएंगे, प्राइवेट रूम्स भी मिल जाएंगे। और देखो, इस हॉस्टल के प्राइस की बात करें तो देखो यार, बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता, सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप पीक सीजन में जाओगे तो 700 रुपये से लेके 800 रुपये आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। और अगर आप नॉर्मल सीजन में जाते हो या फिर ऑफ सीजन जाते हो तो आपको 400-500 रुपये में भी यहाँ पर बेड मिल जाएगा। देखो, आप भी अगर मेरी तरह प्योर वेजिटेरियन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना चाहिए, तो देखो, मॉल रोड के जस्ट बगल में वन विहार नेशनल पार्क है और वन विहार नेशनल पार्क के ठीक सामने वन विहार रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो अगर आप मॉल रोड के आसपास कहीं पे घूम रहे हो और आपको प्रॉपर खाना चाहिए तो आप वन विहार रेस्टोरेंट में जा सकते हो। उसके अलावा देखो, अगर आप हिडिंबा देवी टेम्पल के आसपास कहीं पे घूम रहे हो ना, तो आप साउदर्न सोल कैफे को ट्राई आउट कर सकते हो। गार्डन कैफे है, बहुत ही खूबसूरत वहाँ का एनवायरमेंट है और साउथ इंडियन डिशेज वहाँ की स्पेशलिटी है। तो अगर आपको गार्डन कैफे पसंद है या फिर आपको साउथ इंडियन खाना है, तो आप साउदर्न सोल कैफे को ट्राई आउट कर सकते हो। उसके अलावा देखो, अगर आप मनु टेम्पल की तरफ जा रहे हो, ओल्ड मनाली में घूम रहे हो ना, तो आप द लेजी डॉग कैफे को भी ट्राई आउट कर सकते हो। वहाँ की थीम भी बिल्कुल गार्डन कैफे टाइप है और वहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन आपको खाना मिलेगा। उसके अलावा देखो, पूरे मनाली में आपको हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे खाना मिल जाएगा। तो वैसे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन की बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी।
अब देखो खाना पीना रहना सब कुछ हो गया। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप मनाली जाते हो तो कहाँ पर घूमना है, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। तो देखो दिल्ली से ओवरनाइट जर्नी करने के बाद आप पहुंचोगे सुबह मनाली, और मनाली में अपने होटल में चेक इन करने के बाद आप अपने दिन की शुरुआत करोगे। तो देखो डे 1 पे आप मनाली और मनाली के आसपास के जो प्लेसेस है उसको विजिट कर सकते हो, वहां पर घूम सकते हो, उसमें आपका आराम से पूरा दिन निकल जाएगा। अब देखो प्लेसेस की बात करें तो आप वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हो। हिंदू धर्म में ऋषि वशिष्ठ का बहुत एक ऊंचा स्थान है, तो उनका वहां पर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर आप जा सकते हो। टेम्पल के जस्ट बगल में वशिष्ठ कुंड भी बने हुए हैं, जहाँ पर पूरे साल मतलब विंटर में मनाली में आपको पता होगा कि स्नोफॉल होता है, तो उतनी भयानक ठंड में भी वहां पर गर्म पानी निकलता है। और देखो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको चमड़ी के रोग है तो आप वशिष्ठ कुंड में स्नान कर सकते हो, आपके सारे चमड़ी के रोग दूर हो जाएंगे। वशिष्ठ टेम्पल के बाद आप जा सकते हो हिडिंबा देवी टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मनाली। अब देखो सबसे पहले मैं आपको हिडिंबा देवी के बारे में बता देता हूँ। तो देखो महाभारत के जो 5 पांडव थे उनमें भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से ये टेम्पल घिरा हुआ है और काफी खूबसूरत सी लोकेशन है। और देखो अगर आप मनाली जाते हो ना तो हिडिंबा देवी टेम्पल मस्ट विजिटिंग प्लेस है, मतलब हिडिंबा देवी टेम्पल तो आपको जाना ही जाना है। उसके अलावा देखो आप जोगनी वाटरफॉल को विजिट करने के लिए जा सकते हो। देखो यार मैं पर्सनल रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप बारिश के टाइम पे जाते हो तब भी आप जोगनी वाटरफॉल को विजिट करने के लिए जाना, अदरवाइज उतना फॉल रहेगा नहीं, आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहेगा नहीं, और वहां पर जाने के लिए आपको आधे 1 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप विंटर के टाइम पे जा रहे हो तो मैं बोलूंगा कि जोगनी वाटरफॉल को आप अवॉइड करो। उसके अलावा ओल्ड मनाली में आप मनु टेम्पल के लिए जा सकते हो। अगेन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस टेम्पल का, इस मंदिर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको भी विजिट करने के लिए जा सकते हो। साथ ही में आप वेरी फेमस मॉल रोड को विजिट कर सकते हो, और उसके ठीक सामने वन विहार नेशनल पार्क बना हुआ है, वहां पर भी आप जा सकते हो। वन विहार नेशनल पार्क में जाने के लिए आपको 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन देखो यार मैं बोलूंगा कि अपने दिन के 1-2 घंटे यहाँ पर जरूर स्पेंड करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, और अंदर बोटिंग वगैरह भी होती है, पैडल बोटिंग भी होती है। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से 2-3 छोटी सी टिप देना चाहूंगा। मॉल रोड को आप शाम के टाइम पे विजिट करना, क्योंकि देखो यार शाम के टाइम पे वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत माहौल रहता है, बहुत सारी भीड़ रहती है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। और देखो यार शाम के टाइम पे ही वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड एक्टिव हो जाते हैं, तो आप उनको भी ट्राई आउट कर सकते हो। और दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी टिप है, देखो यार मतलब आपको पता होगा कि मनाली और हिमाचल अपने वुलन्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हैंडमेड वुलन्स, मतलब वहाँ के जो लोकल्स है अपने हाथों से वुलन्स बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के वुलन्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो मेरी तरफ से आपको टिप ये है कि अगर आपको ये वुलन्स परचेज करने, खरीदने ना, तो भाई साहब मॉल रोड से बिल्कुल भी परचेज मत करना। वहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, और ओरिजिनल क्वालिटी का वुलन्स मिलेगा नहीं। मॉल रोड से अच्छा आप वशिष्ठ टेम्पल की साइड पे जाओगे तो वहाँ पर छोटी सी एक मार्केट है जहाँ पर लोकल कुछ अपनी शॉप चलाते हैं, तो आप उनके पास जाके वुलन परचेज कर सकते हो। वहां पर आपको सस्ती और बहुत ही तगड़ी क्वालिटी का वुलन्स मिल जाएगा। ऑलराइट, इतनी प्लेसेस घूमने के बाद आपका दिन खत्म हो जाएगा, तो आपका डे 1 यहीं पे एंड होता है। अब देखो डे 2 की बात करें तो सुबह सुबह जल्दी उठ के आप सोलांग वैली के लिए निकल जाओगे। और सोलांग वैली में भाई साहब बहुत सारी विंटर एक्टिविटीज, स्नो एक्टिविटीज होती है, जहाँ पर आप स्की कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, हॉट एयर बलून राइड एंजॉय कर सकते हो, जॉर्बिंग कर सकते हो, ATV माउंटेन बाइक एंजॉय कर सकते हो। भर भर के एक्टिविटीज वहाँ पर है। तो इन सारी एक्टिविटीज को जो प्राइस है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लो। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर कर सकते हो। और ये सारी स्नो एक्टिविटी करने के बाद आप अंजनी महादेव के दर्शन के लिए जा सकते हो। मतलब देखो यार आपको सोलांग वैली से ही अंजनी महादेव मंदिर के लिए जाना है, 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अदरवाइज आप घोड़े पे बैठ के भी वहाँ पर जा सकते हो, महादेव जी के दर्शन कर सकते हो। और देखो मैं रेकमेंड करूंगा, आपको बोलूंगा कि देखो आप जब भी सोलांग वैली जाते हो अंजनी महादेव को डेफिनेटली विजिट करो। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वहां पर हमारे भोलेनाथ का, शिव शंकर का एक खूबसूरत सा शिवलिंग बना हुआ है, और नेचुरली मतलब वाटरफॉल के थ्रू वहां पर अभिषेक होता ही रहता है। उसके अलावा देखो सोलांग वैली से उसी रास्ते पे आप आगे जाओगे तो आप पहुंच जाओगे अटल टनल। अब देखो सोलांग वैली से अटल टनल का जो रास्ता है ना भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत और मोस्ट सीनिक रास्ता है, मतलब बहुत ही तगड़ा आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहने वाला है। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है, और इसी टनल को क्रॉस करके आप रोहतांग पास के लिए जा सकते हो, काजा के लिए जा सकते हो, और लेह के लिए जा सकते हो। और इतना सब घूमने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप अटल टनल को क्रॉस करके सिसु विलेज जा सकते हो। देखो हाल की बात करें, रिसेंट टाइम की बात करें, तो बहुत सारे टूरिस्ट अभी सोलांग वैली की जगह सिसु विलेज को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी स्नो मिल जाएगी, बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज मिल जाएगी। तो सिसु विलेज में भी आप जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस आपका रहेगा। तो ये 3 प्लेस घूमने में ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा। आप जल्दी जल्दी से घूमोगे तब जाके आप ये 3 प्लेस कवर कर पाओगे। तो डे 2 का भी यहाँ पर एंड होता है। अब देखो डे 3 की बात करें तो देखो ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आपके पास दिन है और अगर आप खुद का व्हीकल लेके चले हो ना, तो आप डायरेक्टली मनाली से अपने होटल से चेकआउट कर लोगे, वापस बाहर की तरफ आओगे, उसके बाद आएगा कुल्लू। तो कुल्लू से आप कसौल के लिए जा सकते हो, कसौल घूम सकते हो, पार्वती वैली है, पार्वती रिवर है,
बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। उसके अलावा देखो मणिकरण गुरुद्वारा जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने 11,000 साल तपस्या की थी। तो अगर आपके पास डे 3 है तो आप डेफिनेटली कसोल और मणिकरण गुरुद्वारा जा सकते हो। ऑलराइट, मैंने ये तो बता दिया कि मनाली में आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद का व्हीकल लेकर वहां पर नहीं गए तो आप इन जगहों को कैसे विजिट कर सकते हो। तो देखो, मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं आपको एक के बाद एक सारे बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है रेंटेड 2 व्हीलर। तो देखो, मनाली में भर भर के आपको रेंटल शॉप मिल जाएगी, मतलब हर तीसरी दुकान वहां पर रेंटल शॉप है। तो वहां से आप अपने हिसाब से बाइक रेंट कर सकते हो, एक्टिवा रेंट कर सकते हो। और देखो, प्राइसिंग की बात करें तो आपको एक्टिवा 500 रुपए के आसपास मिल जाएगी, और अगर बाइक की बात करें, बुलेट की बात करें, तो देखो आपको 1000 से 1200 रुपए के आसपास मिलेगी। ऑब्वियसली सीजन के हिसाब से प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आप ये प्राइस पकड़ के चल सकते हो। उसके अलावा देखो, अगर आप फैमिली के साथ हो और 4-5 लोग हो तो वहां से आप पर टैक्सी भी रेंट कर सकते हो। तो देखो, टैक्सी वाले मेरे हिसाब से 2 से 3,000 रुपए चार्ज करेंगे सारे प्लेसेस घूमने के लिए। तो आप उस हिसाब से टैक्सी रेंट कर सकते हो और इन सारे जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे लास्ट में और तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है, वो है बस। तो रिसेंटली वहां पर एक बस सर्विस शुरू हुई है जो सुबह 10 बजे मनाली से निकलती है। उसके बाद आपको सोलांग लेके जाएगी, वहां पर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। उसके बाद अटल टनल आपको लेके जाएगी, और सबसे लास्ट में सिसु विलेज तक आपको लेके जाएगी, वहां पर भी थोड़ा टाइम मिलेगा। और ये सारे प्लेसेस घूमने के बाद शाम को आपको वापस मनाली भी लेके आ जाएगी। ऑलराइट, हमने सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आज की हमारे इस वीडियो में कवर कर ली है। इसके अलावा भी देखो, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके साथ आप इस विंटर मनाली जाना चाहते हो, मनाली को एक्सप्लोर करना चाहते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो यार, पूरे इंडिया की ट्रैवल गाइड्स आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।